Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this video, I'm going to tell you about the 4 mistakes that I did in my college life, and I genuinely don't want that you do that in your college life as well. Why this video? Because ऑफ लेट मैं बहुत सारे कॉलेजेस जा रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग सेमिनार्स एज यू नो इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो उस सेमिनार में एक सेशन होता है दैट इज आस्क मी एनीथिंग सेशन, एंड इन एवरी ऑफ दीज सेशंस समवन हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, what are the mistakes that you did and you don't want us to do. So this video is going to about the 4 mistakes that I did. Okay, so yeah, without actually wasting any time, let's get started on this video. So the first mistake that I did was starting late in giving contest. I still remember जो मेरा पहला कोच शेफ का कॉन्टेस्ट था वो मैंने दिया था मार्च के महीने में जाके, जबकि मैं कॉलेज आया था जुलाई के महीने में. एंड द फर्स्ट कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट दैट आई गेव वाज इन जून आई गेस, मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट मंथ में मैंने दिया था. सो कंप्लीट फर्स्ट ईयर मैंने हार्डली कॉन्टेस्ट दिए, एंड द रीज़न आई डिड नॉट गिव वाज आई वाज स्केयर्ड. आई ऑलवेज थॉट कि पूरा सीख जाऊंगा, बाइनरी सर्च पूरा सीखूंगा, ये पूरा सीखूंगा, वो पूरा सीखूंगा, आई लर्न एवरीथिंग एंड देन आई विल स्टार्ट. बट कहीं ना कहीं लास्ट में जाके पता चला कि सब कुछ कभी सीख नहीं सकते हो. यू शुड स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, एंड कॉन्टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कि और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बिल्डिंग होती है. क्योंकि कोई भी कॉन्टेस्ट पे जो पहला 2-3 सवाल होता है ना, उस पर कोई हैवी एल्गोरिथम्स लगते नहीं है. वहाँ पे अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ फॉर लूप, इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई बेसिक मैथ्स, आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट द फर्स्ट कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ द कॉन्टेस्ट. सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डोंट वांट यू टू डू. डोंट वेट, right now go and start participating in the contest till your 4th year. Like just keep on giving contest, because हर एक contest आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है. अगर नहीं भी सिखाता, it's a thrill, it's कहीं ना कहीं mind game है, mind sport है. So please don't wait to get started. Just अगर आप second year में हो, first year में, कोई भी year में हो, don't think कि कल देंगे. It's right now that you start giving contest. So that's the mistake. Please don't do. Okay. Second गलती मैंने की थी, that is not doing dev a lot. Now I understand कि इंटरव्यू निकालने के लिए अगर आपको DSA बहुत strong है, you will go through the interviews. But trust me, जो पहला दिन मैं Amazon intern join किया था ना, and they gave me the code base. They said कि समझो. And उसके बाद जो पहला 2 महीना था, trust me, it was that bad. मतलब ऐसा लग रहा था यार कहाँ आ गया हूँ. There were times I felt, do I belong here? So वो वाला फीलिंग आया था. एंड मैंने देखा था जिन्होंने थोड़ा बहुत डेफ करके रखा था उन्हें वो फीलिंग नहीं आई थी. एंड आई टेल यू व्हाई डज दैट हैपन. हम जब कॉलेज में डेफ करते हैं ना, हमें बहुत सारे एरर्स आते हैं या बग्स आते हैं, एंड हमारे माइंडसेट में क्या होता है कि यार ये बग ठीक नहीं हो रहा है, 12 घंटा हो गया, 14 घंटा हो गया, नहीं हो रहा है, एंड वी स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद डेफ. क्योंकि सीपी में उतना टाइम नहीं होता, या फिर लीड कोड का कोई क्वेश्चन करो तो यू डोंट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम. बट जब आप एक बग या फिर कोई एक एरर आ जाता है ना डेफ के टाइम, इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारे सिर पे कोई तलवार नहीं होता है कि ये बग ठीक करना ही है, एंड वी टेंड टू स्किप इट और वी टेंड टू जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम समवेयर समवन्स कोड एंड रन इट. तो ये वाला मेंटेलिटी होता है क्योंकि कोई तलवार है नहीं. बट जब आप ऑफिस में आते हो या फिर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, यू आर बीइंग पेड टू फिक्स इट. सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन. 12 घंटा लगे, 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, आपको फिक्स करके ही उसको क्लोज करना है. यू कांट जस्ट से कि अब जाओ. एंड कॉपी पेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोई कोर्स है नहीं, कोई प्रोजेक्ट है नहीं जो आप किसी का कॉपी कर रहे हो. इट्स अ टास्क दैट यू आर वर्किंग ऑन जो कि एग्जिस्टेंट नहीं है कहीं और. सो यू हैव टू डू इट बाय योर ब्रेन. एंड मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर कॉलेज में मैंने डेव किया होता तो पेशेंस की जो लेवल है ना, वो जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, आई थिंक आई शुड हैव हैड मोर. अभी धीरे धीरे विद टाइम ग्रो हो रहा है, बट इनिशियल फेज में मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था. तो दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू कि अगर डेव कर रहे हो, कोई बग आ रहा है, डोंट गिव इट अप. आई नो कोई ऐसा मतलब फोर्सफुल पावर नहीं है कि जो आपको बोलेगा कि कर भाई कर, तो कर लेना यार डेव. थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभी बग्स आएंगे विच विल टेक टाइम, बट डू नॉट मिस डेव. एटलीस्ट ध्यान से करो. दैट्स द थिंग दैट आई विल से. सो डेव में मैंने एक और गलती की थी जो कि था नॉट होस्टिंग माई प्रोजेक्ट. लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था एक कोर्स से इंस्पायर होकर, बट मैंने उसको कहीं पे भी होस्ट नहीं किया था. सो इवेंचुअली जब मैं स्विच करने वाला था आफ्टर 1 year ऑफ माई ग्रेजुएशन, मेरे को मिला ही नहीं प्रोजेक्ट. सो आप में से बहुत लोग होंगे जो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बट वो लोग अपनी लोकल मशीन में रखते हैं, एंड दैट लैपटॉप पता नहीं कब डेड हो जाए. एंड ठीक है, ग्रेजुएशन तक तो आप उस लैपटॉप से सर्वाइव कर जाते हो, बट इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन जब आप स्विच कर रहे हो एंड यू वांट योर प्रोजेक्ट, यू विल नॉट फाइंड इट. सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू कि आप उस प्रोजेक्ट को कहीं पे भी होस्ट कर सकते हो. लाइक फॉर होस्टिंग यू कैन ट्राई आउट होस्टिंगर, राइट.
सो वी एट hosting.in एंड आपको अगर होस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. देयर आर वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स एज वेल. अगर प्रोजेक्ट होस्ट कर रहे हो तो वेब होस्टिंग क्लिक करोगे तो ही हो जाएगा. यू विल सी देयर आर 3 ऑप्शंस लाइक सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग एंड बिजनेस वेब होस्टिंग. आई रिकमेंड यू टू गो फॉर द प्रीमियम वेब होस्टिंग बिकॉज यहाँ पे आप 100 वेबसाइट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स आपको मिल जाएंगे. And the best thing about this is the 30 days money back guarantee. अगर आपको लगता है कि this is not worth it, you can just ask for refund and they will refund you. What I'll do is I'll select 12 months and I'll create my account, and right over here I'll apply the coupon code Striver in order to get the maximum possible discount. And once I've got the discount, I'll do a payment and I'll take you to the next page. This is how the home page looks. You can claim a free domain and यहाँ पे premium web hosting है, SSL certification है, Cloudflare CDN है. What I'll do is I'll go for web hosting and I'll do a start now. I'm creating a website for myself. This is another type of website. This is my first website. Right after that, I can go for migrate my website, and this is where I'll get the option to upload a website where the code that you have written you can easily upload. So guys, I'll highly recommend you to host your projects somewhere, and this is the best platform that you can do because I've tried out across all platforms and I feel that this is the best you can do. And you'll find the link for hosting your across in the description, and you'll use the coupon code Striver in order to get the maximum discount available. So guys, let's move back to the video now. Now the third mistake that I did was नॉट फोकसिंग ऑन CGPA. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा एंड यू विल फील कि dude, you know programming, you don't need anything else, and that's the reason you stop focusing on your semester exams. Like मैं semester exams पे focus करता था but सिर्फ एक रात पहले पढ़ा करता था. I'll recommend you कि at least 2 week या 3 week पहले से थोड़ा पढ़ लो so that जो CGPA है that will be better. Like when I went for Microsoft internship, my CGPA was 7.2 and that's the reason I was rejected in the HR round. सो वो अभी भी खटकता है. उसके बाद आई डिड इम्प्रूव बट अभी भी मेरा CGPA इज अराउंड 8.07 ऑन एन एग्रीगेट. इट कुड हैव बीन बेटर. सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू कि ऑन अ सेफर साइड 8+ CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे यूट्यूब चैनल से बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 7+ CGPA ही हो जाता है क्योंकि बहुत कंपनीज अलाउ करते हैं. आई एग्री कि 7+ CGPA पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज पे आप बैठ जाओगे बट 8+ रखना सेफ क्यों है? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा कि शायद 3 ओपनिंग्स हैं एंड 5 कैंडिडेट है एट द लास्ट राउंड. तो वो लोग फिर उस मोमेंट पे अगर सब अच्छे हैं ना वो फिर देखते हैं कि दे जस्ट फाइंड रीजंस टू कट यू ऑफ. दे विल फाइंड रीजंस जहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर पाए एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी CGPA काम आ जाता है. एंड अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा रहे हो तो CGPA माइट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो प्लीज़ मेक श्योर CGPA पे फोकस करो. सेमेस्टर एग्जामिनेशंस है तो 2 वीक पहले से पढ़ो ना कि एक रात पहले से पढ़ो. सो प्लीज फोकस ऑन CGPA 8. एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन. एटलीस्ट 9 रख लिए तो सुभान अल्लाह. 7 मत रखने की कोशिश करो यार, इट्स नॉट गुड. 8 इज अ सेफर साइड. एनीथिंग अबव 8 इज सेफर. सो द फोर्थ एंड द लास्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज कोई भी टॉपिक लेता था एंड आई थॉट कि आई एम गोना मास्टर इट एंड देन आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. लाइक लेट्स अंडरस्टैंड मैंने क्या गलती की थी. मैंने सेकेंड ईयर पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक उठाया था एंड मैंने सोचा DP मतलब पूरा करके रहूँगा. लाइक 1D 2D 3D 4D डिजिट DP SOS DP विटमास DP DP ऑन ट्रीज मतलब पूरा करके ही अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा. अब हमारा दिमाग ना वैसा होता नहीं है. आपको क्यों लगता है कि हमारा करिकुलम ऐसा है कि 3rd 4th में हम बेसिक मैथ्स करते हैं, 8 9 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 11 12 में और टफर वर्जन्स, 1st 2nd ईयर में और टफर वर्जन ऑफ मैथ? क्योंकि हमारा दिमाग को टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में. सो सेम चीज़ DS एल्गो के साथ भी होता है. अगर आप एक टॉपिक लेके बोलोगे फर्स्ट ईयर में ही मैं उसका सारा टफर क्वेश्चन कर जाऊंगा, कुछ लोगों का दिमाग बहुत शार्प होगा, उनसे हो जाएगा, लेकिन सबसे नहीं होता है एंड मेरे से नहीं हुआ था. लाइक आई स्ट्रगल्ड. मैं बस पढ़ता था हार्ड क्वेश्चंस, सोल्यूशंस पढ़ लेता था, समझ जाता था बट कभी भी दिमाग से खुद से नहीं हुआ एंड ये गलती मैंने की. तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? लेट्स से 5 टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टॉपिक्स है DS एल्गो में. 5 टॉपिक लेते हैं. बाइनरी सर्च, DP, ट्रीज, ग्राफ्स. तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइनरी सर्च का ईजी मीडियम सीख लूँगा. ठीक है, 1 महीना लग गया मेरे को. ईजी मीडियम बहुत सवाल कर लिए. फिर मैंने DP का ईजी मीडियम कर लिया, बहुत सवाल. ट्रीज का ईजी मीडियम कर लिया, ग्राफ्स का ईजी मीडियम कर लिया, ट्राइज का ईजी मीडियम कर लिया. तो 5 टॉपिक शायद मेरे को 6-7 महीने लग जाए और मेरे को काफ़ी डिसेंट नॉलेज है सारे टॉपिक्स पे. आई हैव अ टच ऑफ एवरीथिंग. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस जाऊँगा स्टार्ट से. बाइनरी सर्च का जो हार्ड सवाल है ना वो सोचूंगा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, या फिर 6 महीने में ज़्यादा हो चुके हैं कि आई एम डूइंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ टफर लेवल्स. तो मेरा दिमाग ग्रेजुअली वुड हैव ग्रोन. तो अब मैं बाइनरी सर्च का हार्ड करूंगा, DP का हार्ड करूंगा, ट्रीज का हार्ड करूंगा, ट्राइज का हार्ड करूंगा, ग्राफ का हार्ड करूंगा. तो मेरे को ना समझ में आएगा वो, इंस्टेड ऑफ कि मैं बस पढ़ रहा हूँ एंड मन को बोल रहा हूँ हाँ हो गया. वो चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ मत करो. सो नेवर एवर गो
फुल ऑन विद अ टॉपिक. ऑलवेज ट्राई कि ठीक है, अगर हार्ड हो नहीं रहा है तो दूसरा टॉपिक का इजी मीडियम्स करता हूँ, ब्रेन को टाइम देता हूँ. लेट द ब्रेन ग्रो एंड इवेंचुअली विद टाइम यू विल गेट एक्वेंटेड. थर्ड फोर्थ ईयर जो भी इंटरव्यूज के लिए पढ़ रहे हो, दे कैन गो फुल ऑन अ टॉपिक, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर में दिमाग बहुत मैच्योर होता है. बट इफ यू आर लर्निंग डीएसए इन योर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मास्टर अ कंप्लीट टॉपिक. क्योंकि अगर कोड शेप पे 3 स्टार ऐसा कुछ है, फिर कोड फोर्सेस पे लेट्स से 1300-1400 रेटिंग हो, तो 1800-1900 का प्रॉब्लम तुम कर तो लोगे सोल्यूशन देख के, बट कॉन्टेस्ट पे तो कभी तुम एनकाउंटर ही नहीं करोगे ना. तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट आई विल से, गो स्टेप बाय स्टेप, गो स्लो एंड स्लो, give it time. Everything requires time. You cannot learn everything in 1 month or 2 months. ठीक है. So these were the 4 mistakes that I did and I'm definitely sure कि आप में से बहुत लोग इनमें से शायद कोई गलती करते हो या फिर किए होगे in past. So अगर आपने कोई भी इनमें से गलती की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, so that I can relate with you as well. अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है so please make sure you like this video. And if you're new to this channel, please do consider subscribing to us and do not forget to check out our main channel which is Take You Forward, जहाँ पे मैं DSL को पढ़ाता हूँ. The link will be in the description. इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं कोई और वीडियो में. Till then, bye bye, take care.